समय था कि 70 साल का आतंकवाद, दुनिया में कहीं आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद खत्म करने का काम किया तो भारत ने किया। दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण देशों के अंदर भी आतंकवाद समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन हमारे नेतृत्व के कारण हमने आतंकवाद को भी समाप्त किया। और दुनिया की कोई ताकत भारत की ओर नहीं देख सकती। यह हमारी ताकत और सामर्थ्य बढ़ा है। और इसीलिए इतना ही हमने औद्योगिक व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन किया। ये समय आध्यात्मिक विरासत और भारतीय संस्कृति के नए युग का भी शुरुआत। कोई समय था जब वर्षों तक हम अंग्रेजों और मुगल शासकों की गुलामी की दास्तानों को लेकर चल रहे थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि हमने मुगलों की दास्तान को भी समाप्त करने का काम किया है और अंग्रेजों की दास्तानों का भी समाप्त करने का काम किया। जब हमारे मुगल शासकों ने हमारे मंदिर तोड़े थे, उसके पुनर्निर्माण का समय अभी आया है। हमारी सांस्कृतिक, हमारी आध्यात्मिक विरासत का पुनर्निर्माण का समय आया है। और दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसने सारी गुलामी और अंग्रेजों की दास्तानों को समाप्त करने के लिए एक नए युग की शुरुआत की। आप सोच सकते हैं, हम आजादी के 75 साल तक अंग्रेजों के बनाए कानून से चल रहे थे, लेकिन आज हमें गर्व है कि इसी संसद के अंदर भारत में कानून बने। पहले क्रिमिनल लॉ होता था, अब जस्टिस लॉ बना, और हमें गर्व है कि हम भारत के कानून से चल रहे हैं। ये छोटे विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारा आध्यात्मिक को पुनर्जीवित करने का। आज चाहे योग की संस्कृति हो, आज अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से भारत ने अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक की ध्वजा दुनिया में फैलाने का काम किया है। आज व्यक्ति को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया अगर कहीं है तो भारत में आयुर्वेद ले लो, योग ले लो, उसको लेकर दुनिया के अंदर जो विश्वास भरोसा बढ़ा है, ये हमारी ताकत की ओर संकेत देता है। और इसीलिए इस 10 साल के इस परिवर्तन में हमने आगे जो दत्ता जी ने सही बताया, हमारे युवा विधायक उम्मीदवार है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2047 में भारत कैसा होगा, इसको लेकर कार्य योजना बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 2047 तक भारत कैसा होगा, हमारा नौजवान जो भारत को देखेगा, जो सपने हमारे आजादी के लिए लड़ने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने का समय अब आया है। अब विकसित भारत के सपनों का समय अब आया है। और इसीलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अब उड़ीसा में परिवर्तन का समय आया है। उड़ीसा की जनता में अब एक व्यापक विकास की अवधारणा बनी है। अब उनको लगने लगा है कि अगर उड़ीसा को विकास की नई धारा पर ले जाना है, विकास को आगे ले जाना है, विकसित उड़ीसा बनाना है, उड़ीसा में बड़ी संभावना है। यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ के आध्यात्म, यहाँ का पर्यटन, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की इंडस्ट्री, रोजगार के बहुत बड़े सृजन का साधन उड़ीसा है। और इसीलिए उड़ीसा का व्यक्ति बाहर न जाए, उड़ीसा की अस्मिता रहे, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा का मजदूर उड़ीसा के अंदर रह के काम करे। ये समय अभी इसलिए आया है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि राज्य में भी अब सरकार परिवर्तन का मन उड़ीसा की जनता बना चुकी है। और इसीलिए उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही है और हम सब राज्य और केंद्र में एक दल की सरकार होगी।
तो विकास की गति भी तेज होगी, विकास की योजनाओं के सही तरीके से अमल भी होगा, गरीब के जीवन में परिवर्तन होगा और विकास के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हम नए रोजगार के सृजन करते हुए उड़ीसा को देश के सबसे विकसित राज्यों की ओर ले जाएंगे। और इसीलिए आप सब समाज के वो बुद्धिजीवी लोग हो जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हो, उन्होंने सही कहा कि हमें एक व्यापक प्रयास करना चाहिए। हमारे इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर में हमारे काम करने में, हमारे साथ रोजाना हजारों लोगों का मिलना जुलना होता है, हजारों लोग हमारे यहां पर आते हैं, लाखों लोग हमारी इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर दुकान पर यहां पर काम करते हैं, हमारा बड़ा व्यापक जनसंपर्क होता है। आप अगर पूरी सामर्थ्य के साथ लग जाएं, अपने अपने मोबाइल की जितनी भी कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी है उसको खोलकर सबको संदेश दे दें, आपके काम करने वाले लोगों को बताएं कि कैसे उड़ीसा में परिवर्तन होगा, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया परिवर्तन हो रहा है। तो इतना बड़ा व्यापक दायरा आपका है कि आप सब मिलकर, यहां तो आप लोकसभा विधानसभा की सीट जीतेंगे सही, लेकिन पूरे उड़ीसा के राज्य में भी परिवर्तन करने की सामर्थ्य और ताकत आपकी है। आपकी ताकत हनुमान जी की तरह आपको समझना होगा। अगर आप पूरी सामर्थ्य के साथ लगे और लोगों को मत देने के लिए प्रेरित कर दिया तो जनता तैयार है उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की। और दिल्ली के अंदर तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, उड़ीसा की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीतकर नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री। इसलिए आपको ये 10 दिन, अब तो 5-7 दिन बचे ना, 1 तारीख है, तो ये 15 दिन आपको केवल एक काम करना है, एक लक्ष्य के साथ काम करना है कि उड़ीसा के अंदर भी सरकार लानी है और प्रदेश के अंदर भी उड़ीसा के सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते, इसके लिए भी काम करना है। और आपके सब मिलने वाले रिश्तेदार, आपके काम करने वाले, आपके यहाँ काम करने वाला मजदूरों, कर्मचारी, उनके सब रिश्तेदारों को बैठकर चर्चा करना, उनको संदेश पहुंचाना, ये काम आपने कर लिया और पूरे उड़ीसा के लोगों ने मिलकर काम कर लिया तो आप निश्चित रूप से माने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उड़ीसा में परिवर्तन है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर, सारे जीतकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही आपके चरणों में निवेदन कर सकता हूं। मैंने बहुत परिवर्तन इस 5 साल में देखे हैं, बहुत बड़े व्यापक परिवर्तन मैंने देखे हैं, बहुत फैसले मैंने संसद के अंदर देखे हैं और मैंने उन राजनीतिक दलों को भी देखा है जो संसद के अंदर उन मुद्दों का विरोध करते थे, उन विषयों का विरोध करते थे, केवल वोटों की राजनीति के कारण करते थे। आज मैं कह सकता हूं कि अब समय परिवर्तन का आया है और हम सब मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ते देख रहे हैं और आने वाला समय इस देश का स्वर्णिम समय होगा और इसमें हमारा भी योगदान हो, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।